नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्टार्ट के चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में देखेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव में संविधान का चैप्टर नंबर 1 भारत का संवैधानिक इतिहास। पहला प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ए. भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। बी. मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। सी. हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। डी. हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका सही जवाब है डी. हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अब हम पूना समझौते के बारे में जान लेते हैं। इसे सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं। ये 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने विभिन्न भारतीय समुदाय के विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के लिए एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके तहत दलित वर्गों को हिंदू वर्ग से अलग कर अल्पसंख्यक वर्ग में सम्मिलित कर इसके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। अगला पॉइंट है, दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने के विरोध में गांधी जी ने सितंबर 1932 में आमरण अनशन पर बैठ गए। अगला पॉइंट है, मदन मोहन मालवीय, M.C. राजा, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी आदि के प्रयासों से 16 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं B.R. अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई। अगला प्रश्न है, इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूरत विभाजन, तो सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। अगला सांप्रदायिक अधिनिर्णय बी, तो बी सांप्रदायिक अधिनिर्णय पूना समझौता था, ये 1932 में। अगला सी सर्वदलीय सम्मेलन, ये 1928 में हुआ। और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प, ये 1929 में। तो इसका सही जवाब है बी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इसका सही जवाब है बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। अब हम भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में देख लेते हैं। 1861 का भारत शासन अधिनियम। फर्स्ट, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। 3 नंबर, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। चौथा पॉइंट है, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला 4 नंबर प्रश्न है, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना। अगस्त घोषणा का संबंध किससे है? यह है लॉर्ड मांटेगू।
अगस्त प्रस्ताव ये संबंधित है लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प ये संबंधित है महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये संबंधित है मोहम्मद अली जिन्ना से। तो इसका सही जवाब है ए। पांचवा प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ए 1773 ईस्वी में, बी 1771 ईस्वी में, सी 1785 ईस्वी में, डी 1793 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है 1773 ईस्वी में। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इसके मुख्य बातें इस प्रकार है। प्रथम, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरा, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर नियुक्त किया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 6 नंबर प्रश्न है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो इसका सही जवाब है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 7वां प्रश्न है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। इसका सही जवाब है डी 1858 ईस्वी में। 8वां प्रश्न है साम्राज्ञी विक्टोरिया ने सन 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से एक कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। सी, भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। डी, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। हम देख लेते अब विस्तार से 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। प्रथम पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। सेकंड, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। थर्ड, 15 सदस्यों के भारत परिषद का सर्जन हुआ। 4 नंबर पॉइंट है भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। 9वां प्रश्न है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। बी, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। सी, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना। डी, पूर्ण स्वतंत्रता देना। इसका सही जवाब है ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अब हम विस्तार से मार्ले मिंटो सुधार के बारे में देख लेते हैं। 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार। प्रथम पॉइंट है पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। दूसरा पॉइंट है भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। तीसरा पॉइंट है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। चौथा पॉइंट है प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रश्न नंबर 10, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया।
1909 में। सही जवाब है इसका बी 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? इसका सही जवाब है बी पार्लियामेंटो सुधार 1909। प्रश्न नंबर 12, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? ए द्वैध शासन प्रणाली, बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी संघीय व्यवस्था, डी प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका सही जवाब है बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। प्रश्न नंबर 13, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? ए राज्यों की स्वायत्तता, बी प्रांतों में दोहरा शासन, सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, डी राज्यपाल को वीटो शक्ति। इसका सही जवाब है बी प्रांतों में दोहरा शासन। हम अब विस्तार से 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में देख लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है, द्वैध शासन प्रणाली को 1932 ईस्वी के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी द्वैध शासन प्रणाली को 1919 ईस्वी के चेम्सफोर्ड अधिनियम में लागू किया गया और 1935 में समाप्त कर दिया गया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया। प्रश्न नंबर 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी एवी अलेक्जेंडर, सी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, डी लॉर्ड एमरी। तो इसका सही जवाब है डी लॉर्ड एमरी। अब हम कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। 24 मार्च 1946 को भारतीय नेताओं से भारत का संविधान तैयार करने के संबंध में बातचीत करने तथा एक अंतरिम सरकार के गठन करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करना था। संविधान को बनाने वाले संविधान सभा प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुनी गई थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। प्रश्न नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ए प्रांतीय समूहीकरण, बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी पाकिस्तान की स्वीकृति, डी संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका सही जवाब है सी पाकिस्तान की स्वीकृति। प्रश्न नंबर 16,
भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ए. भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा। बी. इंग्लैंड के संविधान के अनुसार। सी. 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी. 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अब हम 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में देख लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है साइमन आयोग की रिपोर्ट तथा गोलमेज सम्मेलन भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर बने। अगला बिंदु है इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत देसी रजवाड़े शामिल होने थे, किंतु ये लागू नहीं हो सका। अगला बिंदु है प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। ये प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन कब लागू किया गया था? 1919 में। इसे 1935 में समाप्त कर दिया गया यानी। अगला बिंदु इसके द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई तथा प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दे दिया गया। गवर्नर जनरल सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता था। अगला बिंदु है इस अधिनियम के माध्यम से बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण किया गया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है केंद्रीय विधानमंडल में दो सदन थे, संघीय सभा तथा राज्य परिषद। राज्य परिषद एक स्थायी सदन था जिसके 1/3 सदस्य प्रति तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। अगला बिंदु है इस अधिनियम के तहत विश्व को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कांग्रेस ने इस अधिनियम को निराशाजनक कहकर इसकी निंदा की। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक बैंकों वाला किंतु इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी तथा इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा। यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। प्रश्न नंबर 17 भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ए. डूरंड योजना। बी. मिंटो मार्ले योजना। सी. माउंटबेटन योजना। डी. वेवल योजना। तो इसका सही जवाब है माउंटबेटन योजना। 18 में हमें सम्मिलित करना है, तो इसको सम्मिलित करते हैं। मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार सॉरी सम्मिलित नहीं, सुमेल नहीं यानी सही नहीं है। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये सही है, ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करता था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वयं शासन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन से संविधान सभा का गठन, ये भी सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये गलत है यानी डी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 19 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम
1935 प्रांतीय स्वायत्तता। पार्लियामेंट सुधार 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन। और अगला भारत परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत इसके द्वारा। ई अधिनियम 1858 तो ई में है 1858 द्वारा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। प्रश्न नंबर 20 अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में। सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसका सही जवाब है ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। प्रश्न नंबर 21 केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ए 1909 के अधिनियम। बी भारत सरकार अधिनियम 1919। सी भारत सरकार अधिनियम 1935। डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका सही जवाब है सी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है 22 नंबर संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। ए 1909। बी 1919। सी 1935। डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी 1935। प्रश्न नंबर 23 किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ए 1935। बी 1919। सी 1904। डी 1858। सही जवाब है 23 नंबर प्रश्न का ए 1935। ये इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। ए पार्लियामेंट सुधार 1909। बी भारत सरकार अधिनियम 1858। सी भारत परिषद अधिनियम 1861। डी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका सही जवाब है बी भारत सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित किया गया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।